नमस्कार दोस्तों। माता तारा रानी की कथा। ये कथा हमें बताती है कि हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो आइए सुनते हैं कथा। माँ भगवती की पूजा अर्चना में लीन रहने वाले राजा स्पर्श थे। राजा को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें संतान की ख्वाहिश थी। सालों से संतान न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माता भगवती ने सपने में आकर उन्हें वरदान दिया। वरदान मिलने के कुछ समय बाद ही राजा के घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए नगर के पंडितों को बुलवाया। सब ने राजा से एक ही बात कही, यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह भगवती देवी की भक्ति करेगी। पंडितों ने राजा की बेटी का नाम तारा रखा। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हो गई। ज्योतिष उसकी कुंडली बनाते समय उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी ये बेटी आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने पूछा, मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर में जन्म लिया है? ज्योतिषों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बहन का नाम रुक्मण था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना नहीं। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसे मछली के पकोड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुक्मन से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? उसने जवाब दिया कि मैं तो मछली के पकोड़े खाकर आई हूँ। तारा ने गुस्से में कहा, तुमने पाप किया है। तुमने एकादशी के दिन मछली खा ली। इस कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ ऋषि अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य बहुत ही घमंडी था। वह अपने घमंड के चलते वो कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद गाय जैसे ही अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और शिष्य का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने देखा कि गाय पानी पी गई है तो गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। यह बात जब ऋषि को पता चली तो वे तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी तो अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी, परंतु यह सब होते हुए
तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मण देख रही थी। उसने विचार किया कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मण सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने उस छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर इस भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बाद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे संतों ने कहा, हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित जी ने आगे राजा को बताया कि सबकी प्रार्थना से वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म में तारामती के रूप में जन्म लिया है और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इतनी सब बातें बताने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मण को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं बेटी को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना पाप होगा। ज्योतिषों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगाकर उसमें बेटी को रखकर संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और आपकी बेटी की जान बच जाएगी। ज्योतिषियों ने जैसा बताया ठीक वैसा ही राजा ने किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी हरिजन ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने उस लड़की को पालने का फैसला किया। उसे भंगी व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रुक को उसका नाम रखा। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सास माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य फल के कारण उसे पहचान लिया और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को बोली कि मैं तो भंगिन हूँ, इसीलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म लिया है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो देवी की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को ने माँ वैष्णो देवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना की कि यदि मेरे मनोकामना पूरी हुई तो अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण करवाऊंगी। माँ वैष्णो देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे एक पुत्र दिया। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल गई। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक माता निकल आई। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान होकर रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की? तब रुक्को को याद आया कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रुक्को को पछतावा हुआ
और मन में माँ से कहा कि यदि मेरा बेटा ठीक हुआ तो मैं अपने घर में जागरण करवाऊंगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर में जाकर पुजारियों से कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण कीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं, तुम यहीं 5 रुपये दे दो, हम तुम्हारे लिए मंदिर में ही जागरण कर देंगे। रुक्को ने कहा, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श किया और कहा, यदि रानी तारामती आपके जागरण में आती हैं तो हम आपके घर में जागरण अवश्य करेंगे। पंडितों की बातें सुनकर रुक्को अपनी बहन तारामती के पास गई और तारामती को सारी बात बताई। रुक्को की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो गई। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास गई, तब उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई ने सुन लिया। फिर वह राजा हरिश्चंद्र के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। राजा के मन में आया कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर राजा ने अपनी अंगुली काट ली और इससे उन्हें नींद नहीं आई। अब रानी ने राजा को जागते हुए देखा तो वह मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, यदि राजा को नींद आ जाए तो मैं आपके जागरण में पहुँच पाऊँगी। माँ वैष्णो देवी की कृपा से राजा को नींद आ गई। वह वहाँ से निकल गई, परंतु रास्ते में जल्दबाजी से उनका रुमाल और कंगन गिर गया। कुछ देर बाद जब राजा हरिश्चंद्र की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि रानी उनके पास में नहीं है। वह तुरंत उनके तलाश में निकल गए। रास्ते में उन्हें रानी का कंगन और रुमाल मिला। रानी की चीज़ों को अपने पास लिया और जागरण के स्थान पर पहुंच गए। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म हुआ। सभी को प्रसाद दिया। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लिया। रानी ने ऐसा करने पर उनसे पूछा गया कि आप प्रसाद क्यों नहीं खा रहे हैं? अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करेंगे तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी ने कहा कि प्रसाद तो मैं राजा जी के लिए लेकर जा रही हूँ। आप मुझे जो प्रसाद देंगी वो मैं उन्हें खिलाऊंगी। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खा लिया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल गई। रास्ते में राजा ने उन्हें रोक लिया और पूछा कि तुम मेरे मना करने के बाद भी उनके घर प्रसाद खाकर आ गई। अब तुम पवित्र अपवित्र हो गई हो। तुमने मेरे लिए जो प्रसाद रखा है अब उसे तुम ही खाओ। मैं तुम्हें अपने महल में नहीं लेकर जाऊंगा। यह बोलते हुए राजा ने रानी की झोली को देखा। प्रसाद की जगह उन्हें गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चे चावल, सुपारियां आदि नजर आई। इस प्रकार के चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो गए। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंच गए। रानी अपने महल में आकर बिना माचिस के ही दीपक प्रज्वलित कर देती है। यह देखते ही राजा हरिश्चंद्र अचंभित हो जाते हैं और रानी से कहते हैं कि मुझे माँ के दर्शन करने हैं। रानी उनसे कहती है, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए बड़ा बलिदान देना पड़ता है, इसीलिए आप अपने बेटे रोहितास का बलि दें, तभी माँ दुर्गा आपको दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने
अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देते ही माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश हुए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी से माँ की पूरी विधि विधान से भक्ति करने लगे और अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। राजा खुश हुए। माँ उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। तब से राजा ने तारा रानी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पत्नी के रूप में आप मिली। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मण तीनों ही अपने मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक चले गए। राजा ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि आप वही शिष्य हैं जिन्होंने गाय को मारा था और यह वही गाय है जो आपकी बेटी बनकर आई है। इसीलिए इसके होने पर आपके जीवन में दुखों का आगमन होगा। माता तारा रानी की कथा हमें यह श्रेष्ठ सीख देती है कि हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल इंसान को किसी न किसी जन्म में भुगतना ही पड़ता है। बोलो जगदम्बे माता की जय।